Hello everybody, how are you? Welcome back to Unlock City classes. This is Unlock sir. Let's start the chapter of a letter to God. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर का है और a letter to God का पार्ट 1 खत्म हो चुका है एंड पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस भी थे आपके पास और वो क्वेश्चंस आपको लगाने थे और वो इसके अंदर थे क्वेश्चन ये वाले, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। आई होप आपने डन कर दिया है क्योंकि समरी इतनी बेहतर समझाई गई थी आपको। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट से स्टार्ट करना है हमको, तो शुरू किया जाता है। आई होप समझ में आ रहा हो आपको। बट इन द हर्ट से आपको शुरू करना है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है बट इन द हर्ट ऑफ हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब आपको पता ही हृदय होता है। ऑफ ऑल हु लिव इन द सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब बेटा यहाँ पे देखो, सोसाइटी का मतलब होता है एक या एकांत। हाउस मीन्स तो आपको पता ही है घर होता है। इन द मिडल का मतलब होता है मध्य में। ऑफ द वैली का मतलब घाटी में। लेकिन वो एकांत घर में जो कि मिडल वैली में स्थित था, उसके घर में क्या हुआ, उनके हृदयों, उनके हर्ट्स में, उनके हृदय में देयर वाज अ सिंगल। सिंगल मीन्स बेटा क्या होता है, एकमात्र। होप मीन्स होता है बेटा आशा। उनके पास एकमात्र आशा थी। दैट्स क्या थी वो आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। कहते हैं जब सारी आशाएं टूट जाती हैं तो एक आशा बचती है, वो है भगवान की मदद है। वैसे भी लेंचो को भी एकमात्र आशा क्या बची, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसने क्या कहा, डोंट बी सो अपसेट, इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हमें अपसेट नहीं होना है। अपसेट मींस क्या होता है बेटा, दुख। हमें दुखी नहीं होना है, यद्यपि हमें ऐसा सीम्स मींस होता है बेटा प्रतीत, यद्यपि हमको प्रतीत हो रहा है क्या, लाइक अ टोटल लॉस, हमारा पूर्ण रूप से सब कुछ नष्ट हो चुका है। क्या तू कह रहा है कि हमें तब भी क्या नहीं होना, दुखी नहीं होना है। मुझे पता है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाई फॉर हंगर। डाई मीन्स होता है मरना, आपको पता भी है। हंगर मीन्स होता है भूख से, कि कोई भूख से नहीं मरता। एक चीज याद रखना है कि कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, क्योंकि कहा भी गया है नो वन डाई फॉर हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात क्या हुआ, लेंचो थॉट द ओनली ऑफ हिज सिंगल होप। लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। वो आशा क्या थी बेटा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद थी। भगवान की मदद कैसे आने वाली है हमारे पास। अब भगवान क्या करता है, भगवान तो हर जगह पे है, वो कैसे हमें मदद करेगा, क्योंकि लेंचो को पता था हुज आइज, यहाँ पर ये किसके लिए आया है, भगवान के लिए आया है। कह रहा है हुज आइज, भगवान की निगाहें, भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। बेटा इंस्ट्रक्टेड जान देना, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देशित किया गया है, जैसे कि हमें बताया गया है। सी मींस क्या होगा, देख सकती हैं। एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु को देख सकती हैं। इवन व्हाट इज डीप, डीप का मतलब होता है अंदर। इन वन कॉन्सिनेंस का मतलब होता है अंतःकरण, जैसे हमारे शरीर, हमारे हृदय के अंदर। तो क्या कहना है, हमें जैसा कि बताया गया है कि भगवान की निगाहें क्या देख सकती हैं, हमारे अंतःकरण को भी देख सकती हैं। अब यहाँ पर आगे बात आती है लेंचो के बारे में। अब लेंचो कैसा व्यक्ति था, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो बैल के समान व्यक्ति नहीं, बैल नहीं था, लेंचो उस तरह था। यहाँ पे ऑक्स का मतलब है, ऑक्स कैसा होता है, परिश्रमी होता है ना, कठिन मेहनत करने वाला होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेंचो कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। ही न्यू, और बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो क्या जानता था, हाउ टू राइट। हाउ टू राइट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, कैसे लिखा जाता था। वो परिश्रमी व्यक्ति तो था ही,
इसके बावजूद वो क्या था, वो यह भी जानता था कि कैसे हमें राइट करना होता है, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब होता है बेटा आने वाले, संडे मीन्स रविवार। यहाँ पे आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक। अब ये देखो डे ब्रेक आ गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डे मीन्स होता है दिन, ब्रेक का मतलब होता है टूटना। सुबह जैसे दिन का टूटना मतलब सुबह तड़के लगभग 4 बजे का समय डे ब्रेक हो जाता है। सुबह ही began to write a letter which he himself would carry to town at the place in the mail। वो उसने क्या करना शुरू किया, बिगेन का मतलब शुरू कर दिया, लिखना शुरू किया, या लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ जो उसे वह स्वयं ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, टाउन ले जाएगा और प्लेस कर देगा मेल में डाल देगा, प्लेस कर देगा। It was nothing less than a letter to God। ये केवल पत्र ही नहीं था जिसने वो ले जा रहा है, वो क्या था, वो पत्र के अलावा उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ था। क्या था, उसने पत्र जो दिया वो क्या है, अब उसने उस पत्र में क्या लिखा, गॉड ही रोट। उसने क्या लिखा बेटा, उसने क्या लिखा, उसने लिखा अपने पत्र में गॉड सबसे पहले ही, क्योंकि भगवान को पत्र लिख रहा है तो सबसे पहले ही गॉड लिखा, ही रोट उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई गो फॉर हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं भूख से मर जाएंगे इस वर्ष, या भूखे रह जाएंगे इस वर्ष। I need 100 pesos। नीड की मीन्स होता है जरूरत है, मुझे कितने पैसों की जरूरत है, उस समय पीसोस चलते थे, आगे बताया भी गया था। वहां उसे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, सो मीन्स होता है बोना, बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। और क्या हो सकता है, एंड टू लिव, और जीने के लिए। उसके बाद करें अंटिल, अंटिल मीन्स जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल वापस नहीं आ जाती। उसने सीधा सीधा लिख दिया, गॉड इफ यू डोंट टेल मी तो देन माय फैमिली आई गो फॉर हंग्री ऑफ दिस ईयर, सो प्लीज हेल्प मी, बिकॉज इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई गो फॉर हंग्री दिस ईयर। आगे कहता है बेटा कि क्योंकि द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। अब समझाने के लिए कह रहा है, बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ओलों ने, फिर डांट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भगवान तो सब कुछ समझता है, इवन हमारे अंधकरण को भी समझ सकता है, इसलिए उसने बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी। उसने डॉट कर दिया कि भगवान इतने समझदार है, वो सब समझ लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो गया, He wrote to God on the envelope। He wrote, उसने लिखा, ऊपर फिर लिखा, क्योंकि envelope के ऊपर भी हमें लिखना होता है। एक envelope मिलता है, उसके ऊपर कहाँ को जाना होता है, फ्रॉम से, और कहाँ को जा रहा है वहां पर हमें लिखना पड़ता है। तो उसने envelope के ऊपर क्या लिखा, to God on the envelope। उसने envelope के ऊपर लिख दिया फिर to God। Put the letter inside, और उस लेटर को, इनसाइड का मतलब होता है अंदर डाल दिया, एंड टिल ट्रबल्ड, और स्टिल ट्रबल का मतलब हो तब भी परेशान, ट्रबल का मतलब होता है, आप जानते भी परेशान होता है। इतना लिखने के बावजूद वो भी तब भी परेशान था। वेंट टू द टाउन, और उसको लेकर के टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, he placed a stamp, उसने वहां से क्या लिया, एक स्टाम्प ले लिया, on the letter and dropped it into the mail box, और उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डालना, और उस लेटर को कहां डाल दिया, मेल बॉक्स। अभी मेल बॉक्स क्या होता है आपको पता है, ऐसे एक पेटी लगी होती है, यहाँ पर बॉक्स टाइप ऐसे होता है, इसी को मेल बॉक्स बोलते हैं। यहीं पर डाला जाता है लेटर्स को, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में होता है, तो वहां पर उसमें डाल दिया। अब जैसे ही पत्र अंदर पड़ गया, वो चला गया,
अपने गांव विलेज की तरफ बढ़ गया। अब रोल आ जाता है एम्प्लॉइज का, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं। अब आगे का रोल आ जाता है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कहते हैं सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, बेटा वन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, बहुत सारे कर्मचारियों में सिर्फ एक एम्प्लॉइज हु वाज द पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो स्वयं क्या था, पोस्टमैन डाकिया था और हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस के कामों में। वो हेल्प क्या करता था, क्या किया उसने, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वो अपने बॉस के पास जाता है, क्योंकि डाकिया तो था, उसके बॉस भी थे, वो अपने बॉस के पास जाता है, वो हंसते हुए जाता है, हर्टली, बहुत तेज से, हृदय से हंसना बोल सकते हैं। एंड सोड मींस क्या होता है बेटा, दिखाना, सी सा सोन होता है, सो का मतलब होता है दिखाना। हिम द लेटर टू गॉड, उसने भगवान का जो पत्र मिला उसको उसने अपने बॉस को दिखाया, और वो गया भी तो बेटा हंसते हुए गया। आपको सभी हंसने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा देखें जो बहुत डिफरेंट चीजें हों तो डेफिनेटली हंसेंगे, चाहे मैं हूं या आप हो, सभी हंसने वाले हैं ऐसी चीजों को देख करके। और आगे क्या कहता है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे जीवन काल में उसने ऐसा कभी भी कोई एड्रेस नहीं देखा, ऐसा एड्रेस मींस भगवान जैसा कोई एड्रेस ही नहीं देखा। द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, अब की बार वो तो पोस्टमैन था, ये जो पोस्ट मास्टर मतलब बॉस जो था, अब वो कैसा व्यक्ति है बेटा, हम जानने वाले हैं कि पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति है। अब यहाँ पर देखिए, पोस्ट मास्टर के बाद ऐसे डैश कर दिया गया है, पोस्ट मास्टर अ फैक्ट एमिएबल प्लीजेंट दिया गया है। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था, एमिएबल पर्सन था, मोटा व्यक्ति था, एमिएबल पर्सन था और बहुत आनंद में रहने वाला व्यक्ति था, फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक, खुल करके, ब्रोक में टूट जाना बोलते हैं, वो भी खुल करके हंसने लगा। क्यों हंसने, कोई ऐसी बात ही थी। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk, लेकिन बहुत जल्दी वो सीरियस हो गया और उसने उस लेटर को डेस्क पर टैपिंग का मतलब बेटा क्या होता है, खटखटाना, वो डेस्क पर टैपिंग करने लगा, खटखटाने लगा डेस्क पर, एंड कमिटेड, और एक कमेंट पास किया, उसने कहा एक शब्द, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, विश I had a faith of the man who wrote this the letter, शायद काश ऐसा फेथ मेरे पास भी होता, जो जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता भगवान के प्रति। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बेटा है, करस्पॉन्डिंग उसको बोलते हैं जो पत्राचार करना, जिसको बोलते हैं, मतलब चिट्ठियां जाएंगी, उधर से चिट्ठियां आएंगी तो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। विथ गॉड, जो भगवान से पत्राचार करता है, मतलब भगवान को चिट्ठी भेजता है और भगवान उधर से चिट्ठी भेजते हैं, ऐसा फेथ, व्हाट अ वंडरफुल फेथ। तो लेंचो अभी कहां पहुंच चुके हैं, लेंचो तो पहुंच चुके थे पोस्ट ऑफिस में उन्होंने लेटर को डाल दिया। लेटर किसके पास पहुंचा, कर्मचारी के पास, पोस्टमैन के पास, जो भी हंसते हुए आया, उसने अपने बॉस को दिखाया, बॉस भी हंसने लगा, बट बॉस इमीडिएटली टर्न इनटू द सीरियस एंड टैप्ड द लेटर ऑन द डेस्क। क्यों, क्योंकि उसमें केवल लिखा नहीं गया था, उसमें एक विश्वास छिपा हुआ, तो वो बहुत सीरियस हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होने वाला है बच्चों, वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होने वाला है आपको पता भी होना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू से, क्या गया, देखो बेटा यहां पे दिया गया, सो इन ऑर्डर टू नॉट टू से, देखिए बेटा, सो यहां पे लिखा है, एक सेकेंड, अब देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक का मतलब होता है हिलना, शेकिंग करते हैं, इसलिए उसका विश्वास ना हिले, द राइटर्स फेथ,
जिसने पत्र लिखा है, इन गॉड, भगवान के लिए पत्र लिखा है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आता है क्या करने का, आंसर द लेटर, कि उस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसको वो खोलते हैं, इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है सबूत, लेकिन वह जब उसको खोलते हैं, दैट टू बी आंसर इट नीडेड समथिंग मोर, वहां पर आंसर देने की जरूरत नहीं थी, वहां पर कुछ और चीज छिपा हुआ था जो बहुत जरूरी था। क्या था वो? समथिंग मोर देन गुडविल, एक अच्छी इच्छा के अलावा क्या था, इंक एंड पेपर की मैं जवाब दूं, इसके अलावा भी बहुत कुछ छिपा हुआ था। बट ही स्टक टू दिस सॉल्यूशन, स्टक का मतलब खटखटाना या तुरंत आया, लेकिन उसके दिमाग में एक रीसोल्यूशन आ जाता है, उसका हल आ जाता है। वो हल क्या है? ही आस्क्स फॉर मनी, वह धन को मांगता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, क्योंकि उसकी मदद करनी थी ना, तो क्या किया, उसने धन मांगा अपने एम्प्लॉइज से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने आप में भी सैलरी का भी कुछ बहुत सारा पार्ट्स दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और जो उसके कुछ दोस्त थे बेटा, उनसे भी उसने कहा कि ये चैरिटी का काम है, तो आप भी इस चैरिटी के काम में हेल्प करो। उसने क्या किया? सेवरल हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लाइज्ड, इस ओबलाइज्ड वाले काम में गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, इस पुण्य के काम में वो भी अपनी मदद करे। उसने कहा अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया, अपने दोस्तों से लिया, और भी ऐसे कुछ कर्मचारियों से लिया और दोस्तों से लिया, कहा कि इस पुण्य के काम में वो भी अपनी मदद करें, क्योंकि पुण्य का काम है, सभी को मदद करनी चाहिए, तो हमें भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। अगर ऐसे कहीं पे जरूरत पड़े तो डेफिनेटली हमको करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है क्या कर रहे हो आप। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, क्योंकि असंभव था, लगभग 100 pesos बहुत सारा होता था उसमें, क्योंकि 100 pesos कलेक्ट करना लगभग असंभव था। So he was able to send for the farmer only a little more than a half, इसलिए वह लंच, यहाँ पे फार्मर आया लंचों के लिए, उसने लंचों को कितना धन भेजा? हाफ से कुछ ज्यादा, हाफ मोर, हाफ तो हो गया 50, उससे ज्यादा कुछ भेज पाता है। He put the money in an envelope addressed to the लंचो, वो मनी को एक envelope में रखा है और लंचो का एड्रेस डाल देता है उसमें, and with the letter containing only one single, और उस लेटर में केवल एक सिंगल सिग्नेचर कर देता है। वो क्या था बेटा? वो था गॉड, उसने लिख दिया गॉड। अब ये कुछ जो मैंने पढ़ा रखा है, आप अपने आप को टेस्ट करिएगा। Who or what did Lencho have faith in? लेंचो का विश्वास किस पर था? वो कौन था? What did he do? उसने वो क्या किया? To read the letter, पत्र को किसने पढ़ा? What did the postmaster do then? The postmaster ने जब पढ़ लिया उसको, तब उसने क्या किया? आप आंसर जरूर दीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual, asked if there were a letter for him. अगले संडे को, क्योंकि पैसे की जरूरत थी, अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आ जाता है, क्योंकि उसे जरूरत है पैसों की, इसलिए वो पहले जल्दी पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। फिर क्या होता है बेटा, देखते हैं। फिर इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, आज जो था जिसने बेचारे ने कलेक्ट किया था पैसा, आज वो स्वयं वहां पे, और वो क्या करता है? Who handed the letter to him while the postmaster? कहाँ पे गए? It was the postmaster himself who handed the letter, और उसने handed का मतलब होता है थमा देना, उस लेटर को थमा दिया to him while the postmaster experiencing the contentment of the man who has the perform, और वो अनुभव करना चाहता था। किस चीज का अनुभव करना चाहता है? कि वो लेंचो को जब लेटर दे रहा है बेटा ना, तो उसका वो कैसे रिएक्ट करने वाला ये देखने के लिए वो बैठा है और देख रहा है कैसे रिएक्शन हो रहा है। Containing of a man who has performed a good deed, जिससे वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। Looked and from his office, और वो अपने ऑफिस से बैठकर बेटा उसको देख रहा है कि पैसे तो दे दिए, अगर इसका फेथ थोड़ा सा कम हुआ तब गड़बड़ हो जाएगी।
लेकिन होता क्या है, अलग हो गया। लेंचो शोड नॉट अ साइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने कोई भी ये नहीं दिखाया, आश्चर्य दिखाया ही नहीं उसने। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्ड इन अ फेथ इन अ गॉड, उससे भगवान पर पूरी तरीके से विश्वास था। ऑन द सीइंग द मनी, जब उसने धन को देखा, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्या विश्वास था उसका भगवान के ऊपर, उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, लेकिन वो क्रोधित जरूर हो गया जब उसने मनी को काउंट किया, तो क्रोधित जरूर हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, क्योंकि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। इंसान गलती कर सकते हैं, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। कौन सी गलती? और नॉट कुड हैव डिनाइड, यहां पे बेटा डिनाइड का मतलब मना करना, और वो मना भी नहीं कर सकता व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने पैसे की रिक्वेस्ट की थी, तो वो भगवान मना नहीं कर सकता। भगवान ना तो कोई गलती कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो तो अंतःकरण तक जानता है ना मुझे कितने पैसों की नीडेड थी, गलती कहां गई हो गई ये देखते हैं। Immediately Lancho went into up to the window, शीघ्र से, क्रोध में था भाई, जल्दी से जाता है और फिर वहां पर विंडो पर जाता है। टू द आस्क फॉर अ पेपर और इंक, और उससे पेपर लेता है और लिखने के लिए इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग, पब्लिक राइटिंग का मतलब यहाँ पर है जिसको बोलते हैं सार्वजनिक कुर्सी पर जाकर के, सार्वजनिक टेबल पर चला गया और उसमें लिखना, राइटिंग टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू कर दिया। मच विथ व्रिंकलिंग, व्रिंकलिंग का मतलब भौंहों को सिकोड़ करके, अपने एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए व्रिंकलिंग कर रहा था। ऑफ हिज बो, अपने भौंहों को सिकोड़ करके, क्योंकि क्या करना था, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज। इसका कारण ये था क्योंकि वो अपने आइडियाज को उसमें, क्योंकि जब हम क्रोध में आते हैं तो भौंहों को सटा लेते हैं, हैप्पी होते हैं तो हा करने लगते हैं, इसलिए अपने इफेक्ट्स को दिखा रहा था उसमें, अपने इफेक्ट्स को दिखा रहा था, अपने आइडियाज को उसमें व्यक्त कर रहा था। तो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट इनटू द विंडो टू द बाय अ स्टैम्प, जैसे ही उसने लिखना बंद कर दिया फिर वो जाता है स्टाम्प लेकर के आता है, व्हिच ही लिक्ड, यहां पर लिक का मतलब बेटा थ्रू, ऐसे चिपकाना इसको बोलते हैं। एंड द अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब चिपका देना। टू द, यहां देखो ये लेंच हो गया है और लेटर भी किया है। टू द एनवलप विद अ बो ऑफ द फिस्ट, और जाकर के उस पर चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जैसे ही पत्र कहां पर गिरता है, पत्र पेटिका में जाकर के गिरता है। द पोस्ट मास्टर टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता है उसको ओपन करता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली द 70 pesos रीच्ड मी, तो कहता है कि हे भगवान, आपने जो भी मुझे पैसा भेजा था मुझे केवल 70 pesos ही मिले हैं, अब क्या होने वाला है, क्योंकि भगवान तो कभी गलती नहीं करता है। सेंड मी द रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट आया, रेस्ट मींस आराम नहीं बेटा, रेस्ट मींस बचा, जल्दी से मुझे वो बचे हुए 30 pesos भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट इन द थ्रू द मेल, लेकिन इसके डाक के जरिए मत भेज। क्यों मत भेजना? क्योंकि कह रहा है बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ द क्रूक्स, क्योंकि सारे पोस्ट के एम्प्लॉइज क्या हैं, धोखेबाज हैं। लेंचो, इसमें लेंचो कर दिया। इसी पर आपका लेसन भी खत्म हुआ और आपको अब ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन करना है, ये वाले दोनों करके देखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।